हेलो एंड वेलकम टू DNS डे नाइट स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कुछ। उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में रन करते हैं। और इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया ने पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया। उसके कुछ और रीजंस थे। पब्लिक सेक्टर पे ध्यान देने का रीजंस ये था कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इंडिपेंडेंस के बाद ही, जैसे पॉवर्टी, डिस सेविंग और भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो कि इकोनॉमी में आ सकती हैं एक नए आज़ाद हुए देश के लिए। तो इसलिए इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर पे कम ध्यान दिया और सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया और एक क्लोज्ड इकोनॉमी रखी अपने कंट्री की। जो उसकी इकोनॉमी थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो उस क्लोज्ड इकोनॉमी के कारण कुछ डेवलपमेंट्स तो हुई इंडिया में, जैसे कि एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन आया और सेविंग्स में भी थोड़ी ग्रोथ हुई और डेवलप्ड जो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इंडिया में। लेकिन इस सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी के कारण इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई, जिसके लिए इंडिया को अडॉप्ट करनी पड़ी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो कि थी 1991 में इंट्रोड्यूस हुई। तो हम जान लेते हैं दोस्तों इन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे उस टाइम पे इस पॉलिसी से पहले। तो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था दोस्तों। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है इंडिया में पॉपुलेशन का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इंडिया में बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया था। और इंडिया में जो टैक्सेशन का लेवल है वो भी उतना सफिशिएंट नहीं था, मतलब टैक्स भी गवर्नमेंट उतना कलेक्ट नहीं कर पा रही थी ताकि उसके जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, उनको मीट कर पाए। और इंडिया में फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन आ गई थी। अब दोस्तों फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट वो टर्म होता है जहां पर किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का, वो उसकी रेवेन्यू से कम, वो उसकी रेवेन्यू से ज्यादा होता है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है उससे कम उसका रेवेन्यू आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट जो उसकी इकोनॉमी है वो घाटे में जा रही है। इसका मतलब जो रेवेन्यू के सोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, वो कम है और इंडिया को लगातार एक घाटी इकोनॉमी हो रही थी। और प्राइसेस जो हैं, जो कॉमन गुड्स के प्राइसेस हैं, वो काफी तेजी से ऊपर बढ़ गए थे और इम्पोर्ट उसकी वजह से इम्पोर्ट जो है कंट्री में काफी ज्यादा बढ़ गया। इम्पोर्ट दोस्तों वो होता है जब हम कोई भी कमोडिटी या कोई भी चीज जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। और इंडिया में इंपोर्ट उस टाइम पे काफी तेजी से बढ़ गया था, जिसके कारण फॉरेक्स भी एक टर्म है दोस्तों जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज वो करेंसीज होती हैं जो हमारी कंट्री के अलावा जो अदर करेंसीज हैं उनको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जैसे यूरो हो गया, डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया और भी कई तरह की रियाल, जितने भी अदर करेंसीज हैं हमारी करेंसी को छोड़ के, उनको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो दोस्तों ये फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गई। अब जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ गया हमारी कंट्री में, उस तरह से फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा जो है वो घट गई, जिसके कारण इम्बैलेंस बीओपी हो गया। अब दोस्तों बीओपी क्या होता है? तो बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक इकोनॉमिक टर्म है दोस्तों। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में जितनी भी ट्रेड्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जितने भी गुड्स हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उन सभी के कैलकुलेशन को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब किसी भी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज्यादा होता है, तो उस इकोनॉमी में बीओपी जो है वो घाटे में जाने लगता है, यानी डेफिसिट बीओपी हो जाता है। तो इंडिया में बिल्कुल वही सिचुएशन हो गई थी। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। इसका मतलब हम लोग बाहर से चीजें ज्यादा खरीद रहे थे और बाहर अदर कंट्रीज में हम चीजें कम अपनी एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, जिसके कारण सिचुएशन हमारी डेफिसिट बीओपी की हो गई थी। और एक और कारण था दोस्तों, इनकम जो है वो पब्लिक सेक्टर से काफी कम हो रही थी। मतलब कि जो हमारी इनकम कलेक्ट हो रही थी हमारी गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर से, वो काफी कम थी। इस कारण से दोस्तों पूरे इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। पूरा इकोनॉमी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगा। तो 1991 में
एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और दोस्तों उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रोच किया 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास, जिनका नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास गवर्नमेंट ने अप्रोच किया। और दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में अपने लेक्चर के पार्ट 2 में।